साथ ही उन्होंने भी बनाया था। तो आपको लगता है कि इसके ऊपर कमेंट करेंगे, लेकिन एक और हमारे पास अपडेटेड रिजल्ट आया है। एक और रिजल्ट आया है और ये रिजल्ट आया है हमारे पास मुल्तान NA 148 से, जहां से यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट 4250 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि तैमूर अल्ताफ मलिक जो कि 3640 वोटों के साथ पीछे हैं, 4250 वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बिल्कुल मुल्तान का यह हल्का है जिसमें 275 पोलिंग स्टेशन है, 28 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है जिसमें 4250 वोट लेकर पीपी उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी इस वक्त जीत के करीब हैं। और दूसरी जानिब मध्य मुकाबिल उम्मीदवार है। बिल्कुल जी उमर, इसी तरह ट्रेन NA 148 मुल्तान से आई है और यहां पर कैंडिडेट आगे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी ने 4250 वोट हासिल किए हैं और जो आजाद उम्मीदवार थे उनके मध्य मुकाबिल उनका नाम जो है वो तैमूर अल्ताफ मलिक है और उन्होंने 3640 वोट हासिल। यूसुफ रजा गिलानी साबिक वजीर आजम भी रहे हैं और इनको डिसमिस किया गया खत ना लिखने की बुनियाद के ऊपर, लेकिन अब वो ऐसा लग रहा है कि आगे दिखाई देते हैं। गो कि ये बहुत कम। यहाँ पर अदील एक और हल्के के नताइज मौसूल हुए हैं। NA 153 मुल्तान से 172 पोलिंग स्टेशन के ये नताइज हैं, जहां से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार वो आगे हैं। राना मोहम्मद कासिम नून 52,556 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि उनके मध्य मुकाबिल जो आजाद उम्मीदवार हैं वो 26,164 वोटों के साथ। एमन, यहां पर आजाद उम्मीदवार पीछे दिखाई दिए हैं। बिल्कुल वही बात। एक और हल्का जिसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि उसका रिजल्ट भी हमारे सामने है, जो कि इस वक्त हम आपको बताएं गैर सरकारी नतीजा है ये PK 88 नौशहरा का, जहां पर ये 116 पोलिंग स्टेशन थे और तमाम पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं, जिसके मुताबिक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं मियाँ मोहम्मद उमर। इन्होंने 38,804 वोट हासिल किए हैं और ये जीत चुके हैं गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। इनके मध्य मुकाबिल JUI के उम्मीदवार हैं जिन्होंने 12,071 वोट हासिल किए हैं और ये इस दौड़ में पीछे रहे हैं। और सबकत ले जाने वाले उम्मीदवार इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं। वही बात अतर जो हम पहले भी करते आ रहे हैं और यहाँ पे भी हम इस नतीजे में भी वही नजर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हम देख रहे हैं कि जो ट्रेंड वहां पर हमें नजर आ रहा है वो आज़ाद उम्मीदवारों की जीत का ज़्यादा नजर आ रहा है। गो कि यहाँ पर टर्न आउट ऐसा लग रहा है कि वो कम है, लेकिन फिर भी वहाँ हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा जो है वहाँ पर असम्बली में अगर खान साहब आज़ाद उम्मीदवार ही हुए तो क्या होगा? अच्छा देखिए, एक तो बात यह है कि KP के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो JUI है मौलाना फजलुर रहमान की जमात, उनकी बड़ी सहूलतकारी हुई है। उनको जब से वहाँ पर PTI की हुकूमत ख़त्म हुई और निगरान हुकूमत कायम हुई तो वहाँ पर उनको बड़ी जो है एक और ट्रेन खान साहब आई है PK 88 से नौशहरा से हमारे लिए नताइज लेके, जहाँ से आज़ाद उम्मीदवार आगे हैं मियाँ मोहम्मद उमर जिन्होंने 38,804 वोट हासिल किए हैं। उनके मध्य मुकाबिल हैं JUI के कैंडिडेट जो कि आहद साहब हैं, वो पीछे हैं, उन्होंने 12,071 वोट एमन हासिल किए हैं। मुझे तो लगता है कि ये जो हम नताइज देख रहे हैं इसके मुताबिक तो मुझे ऐसा लग रहा है खान साहब के बड़ी बोली होने वाली है, बड़ी मंडी लगने वाली है। जैसे बकरा मंडी पे हम कहते हैं ना छोटी मंडी और ये बड़ी मंडी। देखिए कि इसमें कोई शक नहीं कि जो आफ्टर इलेक्शन जो एक्टिविटी होती है, जोड़ तोड़ होता है, उसमें इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन जो सियासी लोग हैं जो इलेक्शन जीत कर आते हैं, उनके लिए सबसे अहम मैं समझता हूँ कि उनका हल्का होता है, क्योंकि उन्होंने दोबारा उस हल्के में इलेक्शन लड़ना है, हल्के में जाना है, तो वो कोशिश करते हैं कि ऐसी जमात के अंदर आज़ाद उम्मीदवारों की ख्वाहिश ये भी होती है कि अगला इलेक्शन कैसे जीतना है। तो वो कोशिश शायद करेंगे कि उन्हें कोई हुकूमत के अंदर कोई अच्छा ओहदा मिल जाए, अच्छी अकोमोडेशन मिल जाए, तो फिर तो वो जा सकते हैं। तो खान साहब लगता क्या है जैसे मंडी लगेगी, खरीदार कौन होगा स्ट्रॉन्ग? देखिए वो यहाँ बैठकर हम किसी के पर कोई इस हवाले से अभी वैसे भी ये कबल इस वक्त तो नहीं लगा सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि खरीदार से हटकर अगर बात करें तो बातचीत में आसिफ अली जरदारी जो है वो शायद सबसे आगे। और अब खान साहब ये किसी भी उम्मीदवार का जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहा है, क्या ये उसका जायज़ हक नहीं है कि वो किसी भी जमात को ज्वाइन करे? जब नतीजा आ जाएगा हमारे सामने 3 दिन के अंदर 72 घंटे के अंदर फैसला करना ज़रूरी है।
एक और नतीजा हमारे सामने है बिल्कुल। फैसलाबाद से। NA 103 जिसमें 386 पोलिंग स्टेशन थे और 205 पोलिंग स्टेशन का ये नतीजा है, जिसमें इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो हैं वो हमें आगे दिखाई देते हैं। NA 103 ट्रेन भी आ गई है, फैसलाबाद नतीजा का हल्का है जी, जहां और से ये? इंडिपेंडेंट उम्मीदवार अली सरफराज जिन्होंने 78,833 वोट हासिल किए हैं वो आगे हैं। और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट फिर से यहां पर पीछे हैं हाजी अकरम अंसारी जिन्होंने 45,332 वोट हासिल किए हैं। तो खान साहब, मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट एक बार फिर से पीछे हैं। देखिए, ये जो अली सरफराज हैं, ये साबिक वफाकी वज़ीर हैं, ज़ियाउल्लाह की कबीना में थे मियाँ जाहिद सरफराज, ये उनके साहबजादे हैं। और ये मियाँ जाहिद सरफराज जो हैं, इनका भी एक 93 के जो इंतखाबात थे, उसके बाद जो 93 से पहले 90 के जो इंतखाबात थे, उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत तब्दील हुई पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें मियाँ जाहिद सरफराज जो हैं उनका भी बड़ा एक अमल दखल था, बड़ी ज़ोरदार कंपेन उनकी तरफ से चलाई गई। और इस तरह नून लीग के साथ इनकी जो है वो एक आप कह सकते हैं कि एक तनाव हमेशा रहा। तो अब उनके साहबजादे जो हैं वो फैसलाबाद से इंतहाबी नताइज के मुताबिक बेहतर पोजीशन में जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे मियाँ जाहिद सरफराज की जो सियासत है, अगर वो जीत जाते हैं उनके साहबजादे, तो उनकी सर्वाइवल। फैसलाबाद में देखते हैं कि कोई बड़े अपसेट हो सकते हैं। फैसलाबाद में ही तो सबसे ज़्यादा जो हैं वो इस वक्त अपसेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी मुकम्मल नताइज तो नहीं है ये, वैसे मुकम्मल नताइज नहीं, लेकिन जो नताइज अभी तक आए हैं उनका जो डिफरेंस है उसको देखकर हम कह सकते हैं कि वोट मार्जिन बहुत फैसलाबाद के ज़्यादा अंदर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो ज़्यादा तादाद में जो हैं वो जीत सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि जीत गए हैं, लेकिन जो मार्जिन और अभी तक रिजल्ट्स हैं उस हिसाब से खान साहब यही लग रहा है कि आज़ाद उम्मीदवार। और खान साहब, एक और चीज़ जानना चाहूँगा, ये जो वोट मार्जिन अभी तक, क्योंकि चंद पोलिंग स्टेशन के नताइज अभी बाकी हैं, वो पूरे होने तक ये वोट मार्जिन कवर होता दिखाई देगा? जो मार्जिन नज़र आ रहा है, एक तरफ बहुत बड़ा मार्जिन देख रहे हैं इस वक्त हम वोटों में। देखिए, एक तो बात यह है कि जो ट्रेंड, जिस ट्रेंड को हम शाम 6 बजे से देख रहे हैं, वो ट्रेंड जो है वो उसी तरह तसलसल के साथ हमें नज़र आ रहा है। उसमें अब कोई तब्दीली अभी तक जो है वो बड़ी जो है उस ट्रेंड के अंदर नज़र नहीं आई। तो इस तरह लगता है कि जो उम्मीदवार ज़्यादा मार्जिन के साथ आगे जा रहे हैं वो शायद जो है वो जीत सकते हैं। ये तो तय है अब तक की सूरत हाल के हवाले से अतर के मंडी तो लगने वाली है, बोली तो लगने वाली है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि खान साहब जितना किरदार वो कहते हैं ना कि ख़रीदार का है, उतना बिकने वाले का भी किरदार उतना ही अहम है कि वो किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा है, अगले 5 साल जिसको हम कहते हैं कि जी वो पार्टी जो कि अगले 5 साल हमारे मुल्क पे हुकूमत करेगी और फिर हमारे मुल्क की बेरोजगारी और मईशत और हर चीज़ से देखिए, बेहतर अगर आज़ाद उम्मीदवार ही जीत जाते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे सामने आ जाते हैं, तो फिर उन चैलेंजेस का क्या होगा जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि कोई एक हुकूमत जिसकी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या हो या सिंगल हैंडेडली वो एक हुकूमत बना ले, ऐसी कि वो आगे बढ़े और मसाइल को हल कर सके। मैं तो कहता हूँ कि आप ये मंडी की बात क्यों करते हैं? देखिए, उनके कहने का मतलब ये है कि आज़ाद उम्मीदवारों को पार्टीज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, कोई ना कोई बात करके करेंगे। ये जो आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर चारों सूबों में, ये एक जमात के हमायत याफ्ता उम्मीदवार, बिल्कुल ये उनके वोट बैंक से आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। तो इनको चाहिए कि वो जिस पार्टी की हमायत से इलेक्शन जीत रहे हैं, इनको उनके साथ ही खड़ा होना तो चाहिए। और अगर ये पार्टी छोड़ेंगे, अगर ये छोड़कर कहीं और जाएंगे, देखिए आप फिर जो आप देख रहे हैं कि जो पहले पीटीआई से बगावत करके अदम इत्मीनान के दौरान नून लीग के साथ गए थे, वो हार रहे हैं। उनका आपने उस वक्त इलेक्शन में भी उनका अंजाम देखा, और अब इस इलेक्शन में भी जो है अब उनका मार्जिन हार जो है वो
उनके खिलाफ हम जीतने वालों का बिल्कुल ज्यादा ऐसा ही है खान साहब। आम इंतखाबात 2024 जिसके नताइज हमें मौसूल हो रहे हैं, मालाकंड से गैर सरकारी नताइज बिल्कुल ऐसा ही है। NA-9 मालाकंड का यह नतीजा है जिसमें इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो हैं जिन्होंने 22,018 वोट हासिल किए हैं वो आगे हैं, और इसी तरह PP उम्मीदवार हैं जिन्होंने 16,270 वोट हासिल किए हैं, वो इस दौड़ में पीछे दिखाई देते हैं। इसी तरह नताइज आने का सिलसिला जारी है और हम अपने नाजरीन को बिल्कुल एमन लम्हा ब लम्हा जदीद टेक्नोलॉजी से मुस्तनिद खबरें अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं, और आप एक्सप्रेस न्यूज की स्क्रीन पर सबसे पहले गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज देख रहे हैं। अभी आपको नतीजा दें NA-10 का जो कि बुनीर से है, यहां से बैरिस्टर गोहर अली खान आजाद उम्मीदवार यहां से आगे हैं, बड़ा वोटों का मार्जिन है, और इस बार जो अभी तक की हाल है उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीटें निकालती हुई दिखाई दे रही है, और दूसरी जानिब आजाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में और बड़े वोटों के साथ एमन इस वक्त बड़े मार्जिन से आगे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत से ऐसे हलके हैं जिनके अंदर हमने देखा कि वोट का जो हमने तनासुब देखा, वहां पे मार्जिन देखा, वो बहुत करीब तरीन है। हारने वाले के भी और जीतने वाले कंटेस्टेंट, दोनों कंटेस्टेंट के जो वोटों का मार्जिन है बहुत कम है, और इसी तरह बहुत कम ऐसे हलके हैं जहां पर हमने देखा है कि वोटों का मार्जिन बहुत ज्यादा है और जो हारने वाला है बहुत कम वोट उस तक पहुंचे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में आम इंतखाबात के जहां नताइज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वहां पर हमारे साथ अयाज खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, वेलकम टू द नहीं तारुफ करा दिया करें यार, लोगों को क्या पता। मैं पता है ना।